हे एवरीवन, ये है क्लास 5 की मैथ्स का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। और ये मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डालूंगी, तो जिनके पास बुक भी नहीं है वो भी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग। प्रॉफिट निकालना है आपको। सीपी गिवन है 1800 और एसपी गिवन है 200। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कि जिस पैसे में हम बेच रहे हैं किसी भी चीज़ को। सीपी का मतलब होता है कितने पैसे में हमने वो चीज़ खरीदी है। तो ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अगर हम एक शॉपकीपर की बात करें, तो हम जब शॉपकीपर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके कस्टमर हैं, राइट। तो वो हमें सेलिंग प्राइस होती है। वो जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो सेल करता है, सेलिंग प्राइस होती है वो। ठीक है, जैसे हमने 10 रुपये की कोई पेंसिल खरीदी तो दैट मीन्स वो सेलिंग प्राइस है 10 रुपये। लेकिन वो 10 रुपये की चीज़ उसने नहीं खरीदी होगी, वो सिर्फ बेच रहा है 10 रुपये में। उसने जो खरीदी होगी वो शायद 8 रुपये में खरीदी होगी, और वो अपना प्रॉफिट ले रहा है 2 रुपये का, और वो आपको दे रहा है 10 रुपये में, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। तो जो उसने खरीदी थी उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब उसने 8 रुपये में खरीदी थी, वो क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट का ही आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी प्रॉफिट का है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन है। सब में क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। सीपी और एसपी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन के 6 पार्ट थे जो मैंने आपको सारे करके दिए हैं विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको लॉस निकालना है। अभी आपने ये समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब अगर हमें लॉस निकालना, लॉस मतलब क्या होता है भाई, मैं एक शॉपकीपर हूँ। मैंने जब अपने दुकान पर मुझे सामान रखना था, जो मैंने चीज़ें खरीदी उसका जो दाम था, वो उस दाम से मुझे कम में बेचना पड़ रहा है सामान। मैं लॉस में चल रहा हूँ, है ना। तो मैंने कोई चीज़ खरीदी थी 300 में, लेकिन मैं उसे 250 में बेच रही हूँ। इसका मतलब मुझे 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब मुझे लॉस होता है तो मैं क्या कहूँगी, सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब जिसमें मैंने खरीदा था जिस पैसे में, और जिसमें मैं बेच रही हूँ वो होता है एसपी। तो ये होता है लॉस, मतलब सीपी माइनस एसपी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं सीपी और यहाँ पे आपको लॉस निकालने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके भी आपके 6 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको सारे सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है। ये आपका 5th पार्ट है और ये आपका 6th पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला आता है, फाइंड द सीपी फॉर द फॉलोइंग। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है हमने अभी पढ़ा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैं अपनी दुकान में सामान रखूँगी, तो मुझे कुछ सामान खरीद के रखना पड़ेगा, तभी तो मैं बेचूँगी ना। तो जो सामान खरीदूँगी वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। एसपी गिवन है, मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, मैंने कितने में बेचा। प्रॉफिट गिवन है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मैं सीपी निकाल लूँगी, सीपी माइनस प्रॉफिट, सॉरी एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 900 में से मैं 380 निकालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा मैंने इतने में चीज़ खरीदी थी और 900 की बेची, जिसमें मुझे 380 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रॉफिट वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट वाला है। ये लॉस वाला है। लॉस में क्या करते हैं, लॉस में हम सीपी निकालने के लिए एसपी में प्लस कर देते हैं लॉस, तो हमें पता चल जाता है कि लॉस हुआ है, ठीक है। कितने का लॉस हुआ है हमें पता चल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से आपके पास किसका है, लॉस का है, देन प्रॉफिट का है, देन अगेन लॉस का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, फाइंड द सीपी फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, सीपी निकालनी है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, सॉरी एसपी निकालनी है। यहाँ पे एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप सीपी प्लस प्रॉफिट निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, सेम क्वेश्चन है। देन लॉस में क्या करेंगे, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ का है, फॉर्मूले का है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी लॉस का है, देन प्रॉफिट का है, और फिर लॉस का क्वेश्चन है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग सीपी। पहले मुझे कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्या निकालना है, भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो निकालना है। तो यहाँ पर जितना भी पिंक से लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। फिर जो मैंने ब्लू से लिखा है, ये पर्पल से जो मैंने लिखा है, दैट मीन्स ये मैंने आंसर लिखे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, कॉस्ट गिवन है, आपको ओवरहेड चार्जेस गिवन है। तो आपको पहले सीपी निकालनी पड़ेगी, एसपी गिवन है आपको सारी। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं,
ओवरहेड चार्जेस होते हैं, जैसे अगर मैंने कोई अलमीरा ख़रीदी, मैंने सेकंड हैंड कोई अलमीरा ख़रीदी। अब कोई सेकंड हैंड अलमीरा होगी तो मैं डायरेक्टली उसको घर पे तो नहीं लेकर आऊँगी ना, वो जो कारपेंटर जो बेच रहा होगा वो भी मुझे उसको सही करके देगा, है ना, उसको अच्छे से पेंट करके देगा, उसमें अगर कोई बोल्ट्स वगैरह ख़राब हो रहे होंगे उसको करेक्ट करके देगा, सही करके देगा, ठीक है ना। तो क्या करना है मुझे, मैं उसको क्या कहते हैं, हम ओवरहेड चार्जेस रखते हैं, कहते हैं, मतलब जो उसमें खर्चा आता है वो पेंट करने में, बोल्ट्स लगाने में, इन सब में जितना खर्चा आ रहा है वो क्या है, मेरे ओवरहेड चार्जेस हैं। तो कॉस्ट में मुझे ओवरहेड चार्जेस को ऐड करना होता है। कॉस्ट मतलब जो सीपी क्या है, सीपी आपको पता होना चाहिए कि मैं, जैसे अगर मैं कारपेंटर हूँ और मेरे पास मैंने पुराना सामान ख़रीदा था, मैंने पुराना जो सामान ख़रीदा था वो 160 में ख़रीदा था, अब मैंने 28 रुपये का क्या किया, उसमें पेंट किया और उसमें बोल्ट्स वगैरह लगाए, तो टोटल जो मेरा खर्चा हो गया 160 + 28 188 हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो बेचूँ अपने इस अलमीरा को मैं 190 में बेचूँ, तो मुझे क्या पड़ेगा, प्रॉफिट होगा ना, कितने रुपए का होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट में हमें क्या करना होता है, ओवरहेड चार्जेस को ऐड करना होता है, और जब वो हम ऐड कर देते हैं तो हमारी सीपी आ जाती है, ठीक है। सीपी आ जाती है, फिर हमें बताना होता है अगर सीपी बड़ी है दैट मीन्स वो लॉस हो रहा है, और अगर सीपी कम है दैट मीन्स वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, सीपी यहाँ पर कम है एसपी से तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर सीपी ज़्यादा है, यहाँ पर भी सीपी ज़्यादा है प्रॉफिट से, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और कितने कितने का लॉस हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ये आपको समझने का ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो मैंने रेड से लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होगा। जो मैंने ब्लू में लिखा है वो आप खुद निकाल के दिखाएंगे। सेम है, सीपी हमें कैसे करना है, कॉस्ट में ओवरहेड चार्जेस को ऐड करना है, फिर प्रॉफिट या लॉस बताना है कि भाई ये तो इन्होंने दिया है प्रॉफिट और लॉस, क्वेश्चन में गिवन था, तो बस अब मैं क्या निकालूंगी, मुझे एसपी निकालना है। प्रॉफिट है तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और अगर लॉस है तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज क्या है, सीपी कैसे निकालनी है, एसपी कैसे निकालनी है, लॉस जब होगा तो सीपी के साथ फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट जब होगा सीपी के साथ फार्मूला कैसा होगा। सेम केस विद एसपी के लॉस और प्रॉफिट में जो फार्मूला है उसमें कहाँ पर प्लस लगना है और कहाँ पर माइनस लगना है ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो सारा खेल है वो है फार्मूलाज का, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज मैं जल्दी अपलोड करूँगी, उम्मीद करती हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।